नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच बहुत दिन के बाद मैथ का 5वां टॉपिक लेकर आया हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण थोड़ा लेट हो गया था। तो आज मैं आप लोगों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूँ, साधारण ब्याज। इससे आपके बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में 102 क्वेश्चन निश्चित ही रहता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर पे। तो चलिए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम लोग सबसे पहले जानते हैं मूलधन P, उसको हम लोग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो मूलधन क्या होता है? तो मूलधन जो भी राशि कर्ज दी जाती है या फिर बैंक में जमा की जाती है, वही हम लोग का मूलधन कहलाता है। और कितने परसेंट के लिए, जैसे हम लोग गांव में या फिर बैंक में भी जमा करते हैं, तो हम लोग का ब्याज जो होता है जैसे 10% के हिसाब से या फिर 20% के अथी से जो लगता है, वही हम लोग का दर कहलाता है, जिसे हम लोग रेट भी कहते हैं। ये हम लोग का हो गया प्रिंसिपल। और एक टाइम जैसे बैंक में कोई भी धन जमा किए 2000 3000, तो फिक्स टाइम रहता है। जैसे 2 साल के लिए जमा किए, 3 साल के लिए जमा किए, तो हम लोग का टाइम कहलाता है। ये हो गया हम लोग का टाइम। और एक होता है, और आप लोग जानते होंगे कि साधारण ब्याज का बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि P गुने R गुने T बटा 100। और प्रिंसिपल जो होता है, ये अपने आप में हमेशा 100% होता है। प्रिंसिपल जो होता है, ये अपने आप में हमेशा 100% होता है, यानी कि मूलधन हमेशा अपने आप में 100% होता है। और एक चीज अमाउंट, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन प्रिंसिपल प्लस ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रधन। जैसे कोई भी धन बैंक में जमा किए, 2000 रुपया मान लिया जमा किए 2 वर्षों के लिए 10% की दर से, तो 2 वर्षों के बाद जो हम लोग पैसा निकालेंगे, कुछ हम लोग का पैसा जो बढ़ा हुआ रहेगा, 2000 से कुछ ज़्यादा आएगा, तो वो जो हम लोग का ज़्यादा आएगा वही हम लोग का क्या होगा? ब्याज होगा। और ब्याज और मूलधन, जितना ब्याज आएगा और मूलधन हम लोग का 2000 रुपया जमा किए और ब्याज, ये दोनों मिलाकर हम लोग का टोटल क्या कहलाता है? मिश्रधन। और एक चीज़ तो आपको बता ही दें कि मूलधन जो होता है हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो हम लोग यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि SI बराबर 100% हमेशा होता है। तो 100 गुना R गुना T बटे 100। 100 से 100 कैंसिल, SI बराबर RT%। यानी कि जहाँ हम लोग को ब्याज निकालना होगा, समय और दर को गुना कर देंगे तो हम लोग का ब्याज निकल जाएगा। कहीं भी हम लोग का क्वेश्चन बनाना हो तो हम लोग को ब्याज जब निकालना कहेगा, तो सिर्फ समय और टाइम को गुना कर देंगे, तो ये हम लोग का ब्याज होगा। ये हमेशा परसेंट में होगा। इससे हम लोग को बोल दें, इस तरह से बोल दें कि कोई धन 10% की दर से 2 वर्षों के लिए मान लिया जाए 2000 की धनराशि 10% की दर से 2 वर्ष के लिए किसी को कर्ज दिए या फिर बैंक में जमा किए, तो हम लोग का ब्याज क्या होगा? यानी कि ब्याज हम लोग का क्या होगा? तो क्या करेंगे? ब्याज बताए थे आप लोग को
कि ब्याज, ब्याज क्या होता है? समय गुना दर, यानी कि 10 गुना 2, 20%। ये हम लोग का ब्याज हो गया। अब बोल रहा है ब्याज निकाल, टोटल ब्याज कितना होगा? तो ब्याज हमेशा किस पे निकलता है? मूलधन पे। तो मूलधन कितना दिया हुआ है? 2000। इसकी तुलना 100 से करेंगे हमेशा और गुना, और ब्याज निकालना, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 20%। 100 से 2 शून्य 2 शून्य 2 दूनी 400। ये हम लोग का ब्याज निकल गया। और इसी में हम लोग को अमाउंट निकालना रहता, तो अमाउंट कितना हो जाता है? मिश्रधन। और इसी में हम लोग को मिश्रधन निकालने के लिए कहता, तो क्या था? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हम लोग का कितना था? मूलधन 2000 प्लस SI, यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना निकला हम लोग का? 400। इस तरह से हम लोग को कितना हो जाता है? 2400 रुपया अमाउंट हो जाता है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के 1 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए, इसके पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें जान चुके हैं, तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? बोल रहा 2800 रुपये की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज है, यानी कि साधारण ब्याज बोल रहा है। तो साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज हम लोग क्या बोलते हैं? समय और दर को गुना कर देंगे, तो कितना बोल रहा है? 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में, यानी कि 6 गुना 5 बराबर 30%। ये हम लोग का ब्याज है। अब कितना बोल रहा है? 2800 रुपये की राशि पर। राशि कितना दे? 28। इसका तुलना हम लोग 100 से करते हैं, गुना ब्याज पूछ रहा है, ब्याज कितना गुना है? 30। कितना जगह है? 28 दिया 84, 840। तो चलिए इसी तरह हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 5 वर्ष में 9% वार्षिक ब्याज की दर से कुल साधारण ब्याज, कुल ब्याज 4116.25 रुपया प्राप्त होता है। तो वह राशि कितनी है? अरे क्या बोल रहा है? कुल ब्याज दे चुका है कितना, यानी कि SI हम लोग को कितना दे चुका है? 116 पॉइंट इतना। तो बोल रहा है राशि निकालने के लिए, यानी कि P बराबर, तो ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 416.25। अब ब्याज क्या बोले कि SI बराबर 80%, यानी कि दर और समय को गुना करते हैं, तो 5 गुना 9 यानी कि 45। और मूलधन निकालने के लिए, राशि निकालने के लिए गुना 100। जिसको निकालना है उसको गुना कर देंगे। यहाँ से ये दशमलव 2 शून्य 2 शून्य कट गया, यहाँ से काटेंगे तो 8925। ये हम लोग का आंसर। तो चलिए इसी तरह से हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसी तरह से आप लोग बने रहिए। आप लोग का पहले जैसा ही आप लोग कंटिन्यू मैथ का क्लास चलेगा। कुछ तबीयत दब हो जाने के कारण बीच में रुक गई थी क्लास, आज से कंटिन्यू क्लास होगी। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 14% की दर से सरल ब्याज कितना दिया हुआ है? 201.60 यानी कि 6 भी बोल सकते हैं, हो जाता है। तो वह धनराशि कितनी है? यानी कि ब्याज हम लोग को कितना दिया हुआ है? सबसे पहले मैं
इसमें हम लोग निश्चित राशि खोजते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि साधारण ब्याज के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग निश्चित राशि खोजेंगे। तो निश्चित राशि हम लोग को क्या दिया हुआ है? ब्याज। ब्याज कितना दिया हुआ है? 201.6 भी बोल सकते हैं। अब जो राशि दी हुई रहती है उसका तुलना उसी से हम लोग करते हैं। तो ब्याज का तुलना ब्याज से करेंगे तो ब्याज कैसे निकलेगा? आप लोग को बता ही दिए थे कि समय और दर को गुना करने पर हम लोग को ब्याज प्राप्त होता है। तो 14×42 गुना हम लोग को राशि निकालना है, मूलधन निकालने के लिए कितना से गुना? 100 से। जैसे यहाँ से 1 शून्य, यहाँ से हम लोग काटेंगे तो 48 बार में कटेगा, लेकिन 480। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इसी तरह से हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 1500 रुपया की राशि पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज 5400 है। 15,000 रुपया की राशि पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना दिया हुआ? 5400 रुपया। तो वार्षिक दर बोल रहा है निकालने। इसमें हम लोग को क्या बोल रहा है? दर निकालने के लिए। इसके पहले हम लोग को मूलधन निकालना रहता था, साधारण ब्याज निकालना पड़ता था, लेकिन इस बार हम लोग को दर बोल रहा है निकालने के लिए। तो ब्याज कितना दिया हुआ है? 5400। तो ब्याज बराबर क्या होता है? P गुना R/T/100, यानी कि 15,000 अगुना R अगुना T कितना दिया हुआ हम लोग को? 3 वर्ष अब बटा 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 1 शून्य। यहाँ से कितना हो जाएगा? 18×3 = 54। यही ना हो जाएगा। अब 15×12 88, यानी कि R बराबर कितना हो जाएगा? 12%। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग इसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कितने वर्ष में 5,000 रुपया का 6% साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन 6200 होगा। यानी कि मिश्रधन बोल रहा है कितना? 6200 दिया हुआ है और राशि कितना दिया हुआ है? यानी कि मूलधन 5,000 रुपया। तो मिश्रधन इतना और मिश्रधन 6200 और मूलधन 5,000 रुपया। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। SI क्या हो जाएगा? आप लोग को क्या बताए थे कि SI बराबर अमाउंट बराबर P + SI, ये बताए थे। तो हम लोग को SI निकालना है। तो SI निकालने के लिए क्या करेंगे? अमाउंट में मूलधन को घटा देंगे, यानी कि SI बराबर A - P। अमाउंट में हम लोग को मूलधन को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 6200 में हम लोग कितना घटा देंगे? 5,000। यहाँ से कितना हो गया? 12,000 तो क्या बोल रहा है? कितने वर्ष में, यानी कि टाइम हमसे पूछ रहा है कि कितने वर्ष में 5,000 रुपया का 6% साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन 6200 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को टाइम पूछ रहा है कि कितने समय में। तो ब्याज बराबर कितना दिया हुआ है? 1200। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन कितना दिया हुआ है? 5,000 गुना समय निकालना है, समय को तो निकालना ही है। दर कितना दिया हुआ? 6% बटा में 100। यहाँ से 2 शून्य, यहाँ से 2 शून्य, यहाँ से 1 शून्य, यहाँ से 1 शून्य। 6 × 5 = 30, 30 चौक 20 से, यानी कि टाइम बराबर कितना हो गया? 4 वर्ष।
यही हम लोग का आंसर है। तो चलिए, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, इतना अच्छा से बता रहे हैं। तो चलिए इसी तरह से हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 12,500 रुपया की राशि पर 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 15,000 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या है, यानी कि इसमें आर पूछ रहा है रेट। तो 15,000 रुपया हो जाता है या फिर हो गया, हो जाता है मतलब या हो गया, इसका मतलब कि हम लोग का मिश्र धन है। इससे हम लोग कोई भी बैंक में जमा किए तो हम लोग बोलते हैं कि मान लीजिए 100 रुपया है, 100 रुपया या 1000 रुपया जमा किए, और बोलते हैं कि 2 वर्षों के बाद जब जाते हैं देखने के लिए तो ये हम लोग का 1200 रुपया हो जाता है, हो जाता है, यानी कि जब जाते हैं देखने के लिए तो 1200 रुपया हो जाता है। यानी कि हम लोग का ये 1200 रुपया हो जाता है, यानी कि ब्याज हम लोग का कितना हो गया 200 और मूलधन 1000 रुपया, यानी कि दोनों मिलाकर हम लोग को क्या बोल सकते हैं, ये मिश्रधन हो गया 1200 रुपया। तो उसी तरह हो जाता है, यानी कि यहाँ मिश्रधन कितना हो गया 1500 रुपया, 15,000 मिश्रधन हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर क्या बताते हैं कि मिश्रधन में हम लोग को मूलधन माइनस कर देते हैं। तो मूलधन कितना हो जाएगा 12,000। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20,20,52, यही ना होगा। तो इतना हम लोग को क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब क्या बोल रहा है, दर ज्ञात करें। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर। समय कितना देगा 4 वर्ष बटा 100। तो यहाँ से 2 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 25 बचे 25 से 5 से कट गया, ऊपर में कितना बचे 5 दूनी 10, यहाँ से 2 दूनी 4। तो यहाँ से क्या बोलते हैं 1 बराबर आर गुना 2, यानी कि आर बराबर 1/2%, यानी कि 1.5%। ये हम लोग का दर हो गया। तो इसी तरह से चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वह धन ज्ञात करें जिसमें 6% साधारण ब्याज की दर से 600 रुपया प्रति माह आमदनी हो सके। 600 रुपया प्रति माह आमदनी हो सके, 600 रुपया प्रति माह, मतलब कि 600 रुपया प्रति माह आमदनी हो सके। मतलब कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 600 रुपया हम लोग का महीना में ब्याज आए, यही ना हम लोग का आमदनी हो सकता है। जैसे हम लोग कुछ बैंक में धन जमा किए हैं तो उसमें हम लोग या फिर किसी को कर्ज दिए कुछ रुपया, तो हम लोग 600 रुपया आमदनी हो सके। इसका मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं कि 600 रुपया महीना में ब्याज आए, तो वही तो हम लोग का आमदनी हो गया। जो मतलब कि ज़्यादा ब्याज हम लोग का एक्स्ट्रा होता है तो वही ना हम लोग का आमदनी होगा। तो यहाँ बोल रहा है क्या 600 रुपया प्रति माह आमदनी हो सके, तो प्रति माह का ब्याज कितना दिया हुआ है, प्रति माह का ब्याज 600 रुपया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं वार्षिक ब्याज निकाल सकते हैं ना। तो वार्षिक ब्याज क्या हो जाएगा 12 गुना 600, यानी कि 7200 रुपया। तो ये क्या होगा 1 साल का ब्याज हो गया। तो ब्याज का तुलना ब्याज से, ब्याज अब कितना बोल रहा हुआ धन ज्ञात कर जिसमें 6% की दर से, साधारण ब्याज की दर से
₹600 प्रति माह आमदनी हो सके और 1 साल का ब्याज दिया हुआ है, तो 1 साल में 6% की दर से कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज 6, क्या बोले, RT%, यही ना बोले थे SI होता है। गुना धन निकालना है, यानी कि राशि निकालना है, P, तो गुना 100 हो जाएगा। चांस कितना बोल सकते हैं? 12×6 = 72, राशि कितना हो गया? ना हो गया, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इसी तरह से आज का सेशन समाप्त होता है, फिर अगले सेशन में मिलते हैं।